जय राम जी की। कुंभकर्ण कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करई भालू कपि एक एक बारा। रीछ वानर एक एक बार में ही अनेकों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं कुंभकर्ण पर, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ, न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरणी व्याकुल सिर धन्यो। श्री राम जय राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा कुंभकर्ण को, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुण्य उठते ही मारव हनुमंता, घुरमित भूतल पर तुरंता। और सिर पीटने लगा। फिर उसने हठपूर्वक उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाके तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी, जय तह पटकी पटकी भट डारेसी। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जाता पटक पटक कर डाल दिया। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगद आदि कपि मूर्छित, करी समेत सुग्रीव, कांख दाबी कपिराज कहूँ चला, अमित बल सीम। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काख में दाब कर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भ्रकुटि भंग जो कालै खाई, ताई की सोए है ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं, जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में खेलता हो। जो भौंके सारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भ्रकुटि भंग जो कालै खाए, ताय की सोई ऐसी लड़ाई। जग पावन की रीति विस्तार यही, गाय गाय भवनिधि नर तरी हैं। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वे कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव कई मूर्छा बीती, निबुक गयो ते मृतक प्रतीति। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयो चरण गई भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनित ही मारा। पुनि आयो प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई और उसे क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। आकृति से भयंकर था और फिर भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो ऐसा पुकार कर वानर दूत हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में उस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मसलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए वानर और भालुओं के ठट उसके मुख और नाक कानों की राह से निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसके सारा विश्व अर्पण कर दिया हो।
और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। जय सिया राम। सीताराम भैया। बोलने पढ़ने में भैया को गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा। जय राम जी की। यह संवाद श्री रामचरितमानस लंका कांड से चल रहा है। सीताराम। जय चमेली वन धाम की।